students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now from this video we are going to start with the chapter that is coordination compounds. ठीक है, so organic chemistry के chapters हमारे finish हो गए हैं. अब हम chapter start करेंगे that is coordination compounds. That is a very important chapter also and very interesting chapter also. ठीक है, so first of all let's see what are coordination compounds. So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ठीक है, ऐसी टाइप हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की टाइप्स हैं ये. मैं साथ साथ में आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड की टाइप्स हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम. ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ दैट इज विच रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ. ठीक है, फिर आप इसकी डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. अब स्पेसिफिक फीचर इनका क्या है? स्पेसिफिक फीचर है इनका कि विच रिटेन देयर आइडेंटिटी. दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ठीक है, सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म. ठीक है, और इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन फॉर्म. ठीक है, चाहे आप उसको डिसॉल्व भी कर दीजिए तब भी उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है. अभी मैं इसको आपको इसका मतलब भी प्रॉपरली समझाऊंगी. ठीक है, एंड और इसका फीचर क्या है? ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, आर टोटली different from the constituents present. ठीक है, अब अगर हम शुरू से देखें, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दीज आर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which result from the combination of two or more molecular compounds. And specifically what is the characteristic feature of these compounds? That they retain their identity in the solid state as well as in the solution form. अब what does it mean? अब इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था आपको मैं एक एक करके प्रॉपरली सारी जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. और देखो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, CU नेम अभी मैं इसका बाय नेम इसको नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी. ठीक है, अदरवाइज़ अगर कंफ्यूज होंगे आपकी ऐसा मैम ने ऐसा नेम क्यों बोला. तो जब हम कोऑर्डिनेशन इस पे इसकी आयुपेक नेमिंग पे पहुँचेंगे तब आप ऑब्वियसली इसको नेम कर पाओगे. ठीक है, अब देखो कि अगर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो हम लिखते हैं तो दैट इज़ इन द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी रहती है, ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है. अब देखो कि जब हम दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म, व्हाट डज इट मीन? कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ऑब्वियसली अगर तो ये सॉलिड स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा रहेगा. ये हमारे पास ये सल्फेट आयन है. ठीक है, और इस पूरे के पूरे स्फीयर की जो वैलेंसी है दैट इज़ 2+. ये सारी चीज़ें आपको 1 by 1 एक्सप्लेन होंगी. अभी तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं इसका ये मतलब समझा दूँ आपको कि हाउ और व्हाट इज़ द मीनिंग दैट दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म. अगर आप इसको डिज़ोल्व करते हो तो डिज़ोल्व करने के बाद
हम जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं तो हमें आयंस मिल जाते हैं ना सेपरेट सेपरेट। तो डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, फिर भी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एज सच रहेगा। और ये जो सल्फेट है, चाहे यहाँ सल्फेट है, बहुत सारी एग्जांपल्स आगे आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, चाहे सल्फेट है चाहे कुछ और भी है, तो कोई भी आयन जो होगा दैट विल बी सेपरेटेड आउट। बट जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा ना हमारे पास, जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी होगी ना, दैट विल रिमेन एज सच। दिस इज द मीनिंग, दैट विल रिमेन एज सच। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग दैट दे रिटेन देयर, तो यहाँ हमने पॉइंट लिखा था ना, दैट दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सो दिस इज द मीनिंग। अगर आप कोई और भी एग्जाम्पल लेते हो, चलो एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं इसकी, उसमें कौन कौन से कैसे आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं लेती हूँ इसकी। देखो, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा है, ये आपका लिखा है कोबाल्ट, ठीक है, NH3, ठीक, देन Cl3, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा है तो मतलब ये जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इट हैज़, अब ये कैसे आयनाइज होगी, ये ऐसे आयनाइज होगी NH3 6, ठीक है, यहाँ 3 है ना, वो भी चार्जेस कैसे लिखने हैं वो भी एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। सो ये चैप्टर आपको बहुत बहुत अच्छे से लास्ट तक, अगर आप मेरे साथ करते रहिए ये चैप्टर, सो लास्ट तक आपकी कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, कि आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, मैं ईमेल एड्रेस भी डाल दूँगी इसका, देन डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। देन 3Cl नेगेटिव आयंस। सो अगेन वी सी दैट दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दिस इज 3+, ठीक है, 3+ है, तो दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिमेन एज सच, ठीक है, दिस इज द मीनिंग। सो ये ऐसा नहीं होगा कि NH3 विल बी सेपरेटेड आउट, CO विल बी सेपरेटेड आउट, और ऊपर में भी जो NH3 विल बी सेपरेटेड आउट और कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग दैट दे लूज देयर दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन आइदर इन द सॉलिड और इन द सॉल्यूशन। आप इसको डिजोल्व भी कर देते हो तब भी ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एज सच रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। फिर एक चीज़ हमने यहाँ एक पॉइंट और लिखा था, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट इन दैट। अब ये ऐसा नहीं होगा। अब देखो, ये अगर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आप ऊपर वाली एग्जांपल देख लीजिए या नीचे वाली एग्जांपल देख लीजिए, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज़ हमें सेपरेट दिखाई देंगी, NH3 की सेपरेट एग्जिबिट होंगी, या ऊपर जो एग्जांपल लिए कि इसमें NH3 की अलग से सेपरेट होंगी और कॉपर, नो, नाउ इट इज़ वन एंटाइटी, ठीक है, एक एंटाइटी है ये। सो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और एक चीज़ और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फिर से वही एग्जांपल रिपीट करते हैं जो हमने सबसे पहले ली थी, NH3 4, ठीक है, और 2+SO4 2 नेगेटिव। ये मैंने लिख के बता रही हूँ, देयर इज़ नो नीड कि अगर जब आप एक साथ लिख रहे हो तो आपको आयंस ये चार्जेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि हम उसका नेमिंग दे रहे हैं, उसके लिए हमें चार्जेस चाहिए या उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर या वट एवर जो फर्दर आगे आएंगी चीज़ें, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ उनको। अभी तो हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ इसमें। अब देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके उसमें जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं दे यूजुअली फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, सपोज मैं M करके लिख रही हूँ कोई भी मेटल विच इज़ फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर है तो M विल बी कॉपर हेयर। सो ये मेटल जो है वो सेंटर में होगी, और ये जो
उसके साथ जो अटैच्ड हैं, सो दे कैन बी इन द न्यूट्रल फॉर्म, दे कैन बी इन द नाइनिक फॉर्म, दे आर नोन एज द लिगेंड्स, ठीक है। सो इस मेटल के साथ जो है वो लिगेंड्स अटैच रहेंगे, ठीक है, लिगेंड्स अटैच रहेंगे। इसको भी डिटेल में करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि मेटल और लिगेंड के बीच में डेटिव बॉन्ड होती है। सो डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तभी तो इन कंपाउंड्स का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है, डेटिव बॉन्ड होती है। सो व्हाई द transition elements they form the coordination compounds? For the formation of a coordination compound, the necessary condition is that the central metal should have the vacant d orbital. इनके पास क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? it should have the vacant d orbitals, ठीक है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और लिगेंड्स कैसे होने चाहिए? लिगेंड्स आइदर शुड हैव द आइदर दिस लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट देखें तो आइदर दे शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है, या इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब दोनों ही केसेस में ये होना चाहिए कि लाइक दे शुड बी एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम विच हैज़ द वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ ए है, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। अब ये तभी तो इसमें डेटिव बॉन्ड बनेगी। एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है और दूसरे के पास जो है वो चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको देने के लिए, ठीक है। सो दैट दे आर एबल टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड। So this is that's why we used to say that transition elements they form mostly a large number of complex compounds कह लीजिए आप, चाहे coordination compounds कह लीजिए। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अब हीमोग्लोबिन है, बहुत सारे विटामिन्स हैं। अब हीमोग्लोबिन की ही एग्जांपल ले तो उसके सेंटर में क्या है, इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके सेंटर में हमारे पास कौन सी मेटल है, आयरन मेटल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं जिसमें और भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट है उसके सेंटर में। सो दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ये तो मैंने नेचुरली अकरिंग आपको कंपाउंड्स बताए, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। हीमोग्लोबिन में चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, हीमोग्लोबिन में जो है वो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ आयरन, ठीक, और विटामिन B12 उसमें क्या प्रेजेंट है, कोबाल्ट। सो दीज ऑल आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप कि इसकी जो आपको इंट्रोडक्शन है वो एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। सो रिपीट कर देती हूँ। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोबारा से एक बार शीट देख लेते हैं। सो दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और दीज आर द टाइप ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड्स, ठीक है, विच रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल मोलिकुलर कंपाउंड्स एंड द स्पेसिफिक फीचर इज दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन फॉर्म। And next its property is that their properties they are totally different from their constituent elements, ठीक है, और constituents which are present in the coordination compounds। फिर मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दी थी कि what is the meaning कि they retain their identity in the solid as well as in the solution form, उसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको डबल सॉल्व्स भी कराऊंगी तो ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, what is the meaning of this, ठीक है। सो फिर सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको लेके बताई थी कि इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। सो इसलिए मैंने आपको 2 डिफरेंट एग्जांपल्स लेके बताई थी, ठीक है। फिर आपको ये स्पेसिफिक फीचर बताया है लाइक कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन और मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑलवेज हियर, दिस इज़ अ वे टू राइट। लेकिन आगे जाके जब हम इनके इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो you will come to know that metal that is present in the center and which is a transition element, and why the
why these compounds, they are only formed by the transition elements, or most of these compounds they are formed by the transition elements, because transition elements they have vacant orbitals, vacant d orbitals, ठीक है. एंड लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट, इनको हम लिगेंड्स कहते हैं. इसकी भी हम क्लासिफिकेशन और सब कुछ डिटेल में करेंगे, व्हाट आर लिगेंड्स और कितनी टाइप्स हैं इसकी, कैसे चार्जेस होते हैं इस पर, ठीक है. सो they should have either lone pair of electrons or negative charge, so that they are able to donate their electrons to the metal and they are able to form the coordination bond. ठीक, अब ये दो मैंने आपको नेचुरली अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बता दिए और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बता दिए. जैसे हीमोग्लोबिन है, उसके सेंटर में आयरन होता है, विटामिन B12 के सेंटर में कोबाल्ट होता है. ठीक, अब हम आते हैं डबल सॉल्ट्स पे. ठीक है, अब व्हाट आर द डबल सॉल्ट्स, देखिए पहले मैं लिख लेते हैं इसमें डबल सॉल्ट्स. ठीक है, अब डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल डबल सॉल्ट्स, अभी डेफिनेशन भी बताती हूँ आपको कि क्या होते हैं ये डबल सॉल्ट्स. और इसमें अगर हम डबल सॉल्ट्स में पहले एग्जांपल देखें तो होप सो आपने मोहर सॉल्ट और पोटाश अलम का नाम सुना होगा. ठीक है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो अगेन द डबल सॉल्ट्स दे आर द अनदर टाइप ऑफ द मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स. मोलिकुलर कंपाउंड्स को ही हम एडिशन कंपाउंड्स भी बोल देते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक, विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल है, ठीक है, बट आर ब्रोकन डाउन, what are broken down into individual constituents. ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर करती हूँ. दे आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कब ब्रोक डाउन हो जाते हैं ये. ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, सो दीज, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है देन दे ब्रेक डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, दे आर दीज कंपाउंड, सच कंपाउंड्स दे आर नोन एज द डबल सॉल्ट्स. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स बताती हूँ आपको. बहुत कॉमनली यूज एग्जांपल है मोहर सॉल्ट, तो प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होता है कि अमीनो वर्सेस मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशंस की होंगी आपने. ठीक है, या करोगे तो ये 12th में है ये प्रैक्टिकल. सो मोहर सॉल्ट क्या फॉर्मूला है इसका, FeSO4 फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O. ठीक है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O. पहले इसी की ही हम देख लेते हैं. जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सपोज ये पूरा का पूरा सॉल्ट लिया. ठीक है, मोर सॉल्ट दैट इज़ इजीली अवेलेबल इन द लैब. ठीक है, सो इसको हमने लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो हाउ मेनी आयंस और विच आयंस यू विल गेट ऑन मेकिंग दिस सॉल्ट, by making, or you can say by making the solution of this salt. या इस सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, कौन कौन से आयंस है. देखो इसमें एक तो Fe2+ है. ठीक है, फेरस आयन है, सल्फेट है, अमोनियम है. तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा, Fe2+. ठीक है, प्लस एक तो ये आयन मिलेगा हमारे पास, दूसरा सल्फेट मिलेगा हमें, फिर NH4 अमोनियम आइंस कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे. ठीक है, ये और इसका भी वैसे सल्फेट एक ही बार लिख सकते हो 2 करके, बट मैं आपको सेपरेटली लिख के बताती हूँ. फिर से ये सारे सॉल्ट जो है वो सारा का सारा जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो गया आइंस में. ठीक है, प्लस 6H2O तो हमें मिलेगा ही. ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग. नाउ दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे आर मेड टू डिसॉल्व इन वाटर. अब इनकी आइडेंटिटी लूज हो गई ना. अब तो ये पहले डबल सॉल्ट की फॉर्म में थे,
एक, ठीक है, एक सॉल्ट की फॉर्म में थे, अब जैसे डिज़ोल्व किया ये सारे के सारे आयंस जो हैं वो सेपरेट हो गए, तो अब इसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। इसको ऐसे बोलेंगे डबल सॉल्ट्स दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे आर मेड टू डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको। तो एक एग्जांपल तो हमने अभी मोहर सॉल्ट की ली है, ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेते हैं पोटाश अलम। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, पोटाश अलम। ठीक है, ये भी डबल सॉल्ट है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द पोटाश अलम? सो दैट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24 water molecules. ठीक है, so now when it is made to dissolve in water, what will happen? It is a double salt. What will happen? How many ions you will get? सबसे पहले तो आप देखो, चलिए मैं पेन चेंज करती हूँ थोड़ा सा, so that it is visible to you clearly. So देखो, पोटेशियम, कितने पोटेशियम है? 2, और आयन कितना चार्ज होता है पोटेशियम के ऊपर? 1+, तो 2 पोटेशियम आयंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सल्फेट दैट विल बी सेपरेटेड, SO4 2 negative. Again aluminium, what is the valency? 3+, or how many? 2 plus sulfate SO4 2 negative, और how many sulfate ions? 3 here, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ मैं सेपरेट लिख के बता रही हूँ, ये सल्फेट से सल्फेट ऐसा नहीं है कि ये अलग है इनकी नेचर, नो, वो तो मैं 1 by 1 लिख के बता रही हूँ, इसीलिए। देन 24 वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ये डबल सॉल्ट है और इस फॉर्म में ये सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। नो, दिस इज़ द फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट। ये पूरा का पूरा जो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सो जब आप इसको डिज़ोल्व कर दोगे तो एक्वस सोल्यूशन जो इसका बनेगा, उस एक्वस सोल्यूशन में ये सारे के सारे आयंस जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये कैसे कंफर्म होगा? आप पूछो कि मैम कैसे कंफर्म होगा, हमें कैसे पता चलेगा ये आयंस जो हैं वो वाटर में आ गए हैं और ये डबल सॉल्ट ही है? देखो, अगर आप पोटेशियम की टेस्टिंग करोगे ना, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक, सल्फेट की करोगे, इट विल गिव पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की भी ये पॉजिटिव टेस्टिंग देगा। ठीक है, आगे सल्फेट का तो आपने कर ही लिया, दैट इज़ रिपीटेड एंड दिस इज़ द वाटर ओनली। सो दिस कन्फर्म्स दैट कि इस सारे के सारे जो है सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो गया है और सारे के सारे आयंस जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अभी अगर हम देखें तो एक छोटा सा कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डबल सॉल्ट और अगर मैं एक साइड पे लिखती हूँ डबल सॉल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वैसे तो आप खुद ही अब कर सकते हो, कितने सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास, तुम सबको आप क्लब करके इनका डिफरेंस अच्छे से लिख सकते हो। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। देखो, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपने डबल सॉल्ट्स के बारे में क्या पढ़ा? ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट्स ओनली। ठीक है, एग्जिस्ट इन, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। ठीक है, अब एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन वाटर, एग्जिस्ट करता है वाटर में भी और सॉलिड स्टेट में भी, और इन सॉल्यूशन फॉर्म आप ये लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म, या कह सकते हो कैसे भी आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कि किसी भी सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व करते हैं तब उसमें भी ये इसकी ये एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लेंगे तो आयंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑल द आयंस, अभी यहाँ जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दी है ना, ऑल द आयंस आर प्रेजेंट, all the constituent ions, rather आप ऐसे लिख लीजिए, constituent ions are obtained, they are present when dissolve in water. clear, easy है ना? when, but important है ये,
डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इससे सोल्व हो जाते हैं अगर आपको इसके बेस के ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है दोनों में, सो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन। Then all the constituent ions they are obtained when dissolved in water। ठीक है, सारे के सारे आयंस हो गए ना, जैसे ये एग्जांपल देखो तो सारे के सारे आयंस जो है वो सॉल्यूशन में आ गए जब भी डबल सॉल्ट को हमने डिसॉल्व किया। ठीक है, फिर लेकिन इसमें क्या होगा, ठीक है, सेम आयंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर नॉट ऑब्टेन्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम आयंस, ठीक है, प्रेजेंट, मैं आपको पिछली शीट दिखा देती हूँ कि क्या मतलब है सेम आयंस प्रेजेंट इन, कहाँ पर पहुँचे हम, प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट obtained when dissolved in water। फाइन, ठीक है। अब ये देखो पिछली शीट में भी आपको बताऊं हमने कैसे उसको, ये देखो, ये देखिए, अब इसमें इसको डिसॉल्व किया था ना हमने, ठीक है, तो क्या हमें कॉपर आयन मिला, NH3 मिला, हालांकि ये आयन नहीं है, दिस इज इन द न्यूट्रल फॉर्म, बट ऐसे कोई आयन हमें ऑब्टेन नहीं हुए, सारे के सारे आयन्स हमें ऑब्टेन नहीं हुए, दिस इज द मीनिंग। खैर वही डिफरेंस के लिए पॉइंट्स हम वही लिख रहे हैं जो हमने पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है, थर्ड पे आ गए हम। ठीक है, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट है इसका, जो कि हमने डेफिनेशन में भी किया है। इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, इन सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा इट डज नॉट completely loses, ठीक है, does not completely lose its identity in water। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एज सच रहता है, वो भी मैंने आपको दिखाया ही है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं कि जो हम जो एक्सप्लेन करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डबल सॉल्ट्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।